ऑसम है, कुछ भी नहीं किया। और ये जो फॉर्म में जो डेटा मैं फिल करने वाला हूँ वो डेटा मुझे इस फंक्शन के अंदर मिलेगा डायरेक्टली पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करने से। ऐसे नहीं करना है, प्रॉप्स में नहीं जाएगा, वो Next.js में होता है। तो यहाँ मेरे पास एक हुक है, हुक का नाम है यूज लोडर डेटा। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे रीमिक्स। सो देखते हैं रीमिक्स का डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में गाइड में चल के थोड़ा सा कुछ बेसिक समझते हैं। एक बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पे हम सेटअप कर रहे होंगे, एक बेसिक रीमिक्स एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत राउटिंग देखेंगे और कुछ नए फीचर्स हैं, लोडर एक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले रहे होंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि रिएक्ट जानते हैं हम, Next.js जानते हैं, थोड़ा रीमिक्स में भी हम देखेंगे, तो सब कुछ मिलता जुलता सा ही है। तो एक बेसिक सा मैं आपको दिखा देता हूँ रीमिक्स एक्चुअली में क्या है। रीमिक्स में हम क्या करेंगे, सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे होंगे। React.js में क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, हम Next.js में सर्वर साइड रेंडरिंग करते हैं। तो Next.js से मिलता जुलता ही है रीमिक्स। और भी ज़्यादा जानना है आपको इसमें क्या अलग है, तो आप रीमिक्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे रीमिक्स एंड वर्सेस Next.js। ओके, सो रीमिक्स वर्सेस Next.js का ये जो लिंक है, ये ब्लॉग है, इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। इस वीडियो में जो हमारा फोकस है वो जस्ट क्विक स्टार्ट देखना रीमिक्स में, और थोड़ा सा ऊपर से चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे पेज में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे चीज़ें काम कर रही होती हैं, क्या नया है, लोडर एक्शंस, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फॉर्म को कैसे हैंडल करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो देखते हैं। थोड़ा मैं स्लो चलने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे बहुत फास्ट बोलता हूँ, मुझे ऐसा फीडबैक मिला हुआ है, तो मैं थोड़ा सा स्लो अभी ट्राई कर रहा हूँ बोलने का। ओके, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा होता हूँ तो आप यूट्यूब का जो फीचर है स्पीक स्लो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल करूँगा और धीरे बात करूँगा। ओके, सो चलते हैं google.com में और यहाँ पे हम सर्च करते हैं सबसे पहले रीमिक्स जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे ये आ चुका है। रीमिक्स जो है, आपको पूरा जो कोड देखने को यहाँ पे मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप रिएक्ट में काम कर रहे हो, क्योंकि जो रीमिक्स है वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। ओके, सो हमारा जो रिएक्ट का नॉलेज है वो पूरा नॉलेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। तो बिना रीमिक्स का फीचर यूज़ किए भी आप रीमिक्स पे काम कर सकते हो, सिर्फ रिएक्ट लिखो। लेकिन अगर आपको सिर्फ रिएक्ट ही लिखना है तो फिर रीमिक्स यूज़ क्यों करना है? तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे। तो चलते हैं, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। जैसे कि हमेशा हमारा एक पहला स्टेप होता है जो कि होता है क्विक स्टार्ट। तो क्विक स्टार्ट एक अमेजिंग चीज़ है, तो इसको हमेशा से हम देखते हैं। क्विक स्टार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि Node.js का कौन सा वर्जन चाहिए, npm का कौन सा वर्जन चाहिए, और एक VS कोड, हमारा फेवरेट कोड एडिटर। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रिएक्ट एप्लीकेशन, रीमिक्स एप्लीकेशन। चलते हैं हम गिटहब पे। मैं चलता हूँ कोड काटा है, जहाँ कोड काटा एक टेक्निक है जहाँ पे हम सिर्फ कोड कर रहे होते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कोड काटा के बारे में भी, क्योंकि मेरे पास एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है कोड काटा का। तो एक्चुअली में कोड काटा क्या होता है, सो इस कोड काटा की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो कि एक्चुअली में ये है क्या है ये कोड काटा, तो उसके बारे में पढ़ सकते हो। लेट मी रीड इट समथिंग। तो यहाँ पे कोड काटा इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और कुछ लाइनें लिखी हैं। तो बेसिक्स हिंदी में आपको बताता हूँ। आप कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर करके चीज़ों को एनहांस कर रहे हैं, सीख रहे होते हैं, उसको कहते हैं कोड काटा। जस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो बहुत अच्छा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज इन कराटे वेयर यू रिपीट समथिंग मैनी टाइम्स, एंड आप फिर करते करते चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, उसको यहाँ से ये इंस्पायर्ड है। तो वैसे ही हम कोडिंग कर रहे होंगे, प्रोग्रामिंग में, कि हम कुछ चीज़ें करेंगे और फिर सोचेंगे कि थोड़ा अच्छा कैसे करें इसको, वैसे करेंगे। ओके, तो ये तरह कोड काटा के बारे में। लेट्स स्टार्ट रीमिक्स एप्लीकेशन। गिटहब पे चलते हैं एंड देन ओपन करते हैं इसको हम VS कोड में, या फिर जस्ट फाइंडर में चलता हूँ मैं। ओके, जस्ट ओपन दिस रिपोजिटरी इन टर्मिनल। ओके, सो ये रिपोजिटरी मैंने टर्मिनल में ओपन किया हुआ है। इसके बाद हमको यहाँ पे ओके, लेट मी जूम इन लाइक दिस। सो ls एक फोल्डर है मेरे पास, कुछ होगा, ठीक है। तो एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे mkdir। वैसे तो जैसे ही मैं एक नया एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा, एक नया फोल्डर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, तो उसका यूज़ करते हैं npx क्रिएट रीमिक्स एक टूल है, और लेटेस्ट वर्जन हमें यूज़ करना है। टेम्पलेट है यहाँ पे कुछ जिसका हम यूज़ नहीं करेंगे अभी। सिंपली यहाँ पे चलते हैं रीमिक्स एट लेटेस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, सो मैंने उसको यहाँ पेस्ट किया, npx क्रिएट रीमिक्स एंड लेटेस्ट। ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ पे कुछ टेम्पलेट है और उसका नाम, तो टेम्पलेट मैं नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, सिर्फ ब्लॉग ट्यूटोरियल एक नाम दे देते हैं इसको। सो लेट्स क्रिएट दी रीमिक्स क्विक स्टार्ट।
ये मेरे एप्लीकेशन का नाम है रीमिक्स क्विक स्टार्ट। कुछ पूछ रहा है हमसे कि व्हाट टाइप ऑफ ऐप डू यू वांट टू क्रिएट, जस्ट बेसिक्स और प्री कॉन्फ़िगर। तो मैं जस्ट बेसिक्स के जहाँ जाना चाहूँगा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक्सप्रेस सर्वर चाहिए, रीमिक्स ऐप सर्वर चाहिए, अलग अलग तरह के सर्वर्स हैं। तो मैं रीमिक्स ऐप सर्वर लूँगा। जावास्क्रिप्ट चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट चाहिए। बेसिक लेते हैं जावास्क्रिप्ट, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। डू यू वांट टू रन npm इंस्टॉल, हाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया। क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो ये कुछ ऐप जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो npm इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास जो कुछ फाइल्स हैं वो जाएंगी। थोड़ा वेट करते हैं इसको एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ cd ls और चलते हैं रीमिक्स ऐप के अंदर और इसको हम कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं यूजिंग कोड डॉट। तो जो फोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या खास है इसमें। खास क्या है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कोड में काम कैसे करना है, क्या नया है, कुछ सिंटेक्सेस हैं, कुछ नए फीचर्स हैं, वो देखेंगे। और जो ब्लॉग मैंने दिया था आप एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट.js से कैसे अलग है उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सच क्विक स्टार्ट है जहाँ पे हम थ्योरेटिकली ना चीज़ों को समझ के प्रैक्टिकली देख रहे होंगे कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो ऐप में चलते हैं और यहाँ पे कुछ फाइल्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। तो चलते हैं फाइल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल है entry.client.js जो कि एक बार चलता है, जो कि क्लाइंट से रिलेटेड फाइल है, क्लाइंट साइड पे एक बार चलेगा। ओके, एंड देन entry.server.js, तो आप कोई सर्वर पे जो कोड है वो एक बार रन करना चाहते हो स्टार्टिंग में, वो आप सर्वर के अंदर लिखते हो। देन root.jsx जहाँ पे एक रूट एलिमेंट है, एक डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा। ओके, जूम इन करने की ज़रूरत है क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट का कोड है जो कि बेसिक HTML है। मेटा एलिमेंट्स एंड लिंक्स हैं जिसके अंदर हमारे मेटा टैग्स होते हैं। लिंक के अंदर लिंक जो CSS की लिंक्स हैं वो आप इसमें अटैच करते हो। ये कैसे काम करता है हम आगे देखेंगे। आउटलेट के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे, राउटर के अंदर पेजेस होंगे, वो आउटलेट से रिप्लेस होता है। स्क्रॉल के लिए कुछ एक यूटिलिटी फंक्शन है जहाँ पे स्क्रॉल, जैसे आप कोई पेज चेंज करते हो तो स्क्रॉल टॉप पे चला जाता है, ऐसा कुछ यूटिलिटी है ये। स्क्रिप्ट में आप कुछ स्क्रिप्ट ऐड करते हो, लाइव रीलोड करने के लिए एक यूटिलिटी यहाँ पे कंपोनेंट्स है। तो ये कुछ बेसिक से कंपोनेंट्स थे। तो एक काम करते हैं, नए पेजेस देखते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हम नए पेजेस कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे पहले ऐप को रन करते हैं। ls npm run dev लिखेंगे तो डेवलपमेंट मोड पे रन हो जाएगा और 3000 पे रन हो रहा है। नाउ चलते हैं इसको रन करते हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन वो आ चुका है, वेलकम टू रीमिक्स। ऑसम, कंसोल ओपन करते हैं। ऑसम, तो यहाँ पे देखना है कि लोकल होस्ट 3000 पे मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ, बट मुझे नए पेजेस रन करने। बट ये पेज कहाँ से आ रहा है मेरे पास, तो ये जो पेज आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है राउट्स के अंदर। एक फोल्डर है, फाइल है index.tsx, वहाँ से ये कोड आ रहा है। ओके, वहाँ से ये कोड मेरे पास जो भी मार्कअप है वो मुझे दिख रहा था पेज में। तो काम करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे मैं एक डिव ऐड कर देता हूँ। ओके, डिव ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट फाइल है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ h1 एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज। यहाँ पे क्या आ गया, होम पेज, मतलब कि जो इंडेक्स फाइल है राउट्स के अंदर, राउट्स फोल्डर आपका है। राउट्स फोल्डर के अंदर आप जो भी फाइल क्रिएट करते हो वो आपका एक नया URL बन जाएगा, जैसा कि नेक्स्ट.js में होता है। कुछ भी नया नहीं है इसमें, बस हाँ कुछ चीज़ें हैं राउट में वो नई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो, कि बहुत आगे मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको रीनेम करके कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसको लिख दिया होम पेज। तो ये होम पेज, ये आ गया मेरे पास होम पेज। ना एक काम करते, कुछ नए राउट्स ऐड करते हैं। सपोज मुझे कोई टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो मैं टू डू एप्लीकेशन मान लेते हैं हम क्रिएट कर रहे हैं, और उस टू डू एप्लीकेशन में हमारे पास एक टू डूज नाम का एक पेज होने वाला है। ओके, सो टू डू नाम का यहाँ पे एक राउटर क्रिएट करना है मुझे। एक पेज होगा जहाँ पे /todos करने पे पेज आएंगे जहाँ पे हमारे सारे टू डूज आएंगे। तो उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक फाइल क्रिएट करनी है राउट्स के अंदर, जिसको मैं लिखूंगा todos.jsx क्रिएट किया, इसका मतलब एक URL बन गया। अब एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, ये टूडूज कंपोनेंट के लिए टूडूज। तो यहाँ पे टूडूज का लिस्ट दिखाना है मुझे, इसलिए ना यहाँ पे एक h1 ऐड कर देते हैं जहाँ पे हम कर देते हैं टूडूज, और यहाँ पे एक UL मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर li, और पहला है लर्न रिएक्ट, कॉपी पेस्ट, लर्न एंगुलर,
लर्न जावास्क्रिप्ट लर्न रीमिक्स। ओके, नाउ 2 3 एंड 4। तो टू डूज नाम का मैंने यहाँ पे राउट्स के अंदर एक फाइल ऐड किया है, मतलब कि ये मेरा एक राउट बन जाएगा। तो कैसे इसको चेक करेंगे, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ओके, सो यहाँ पे जस्ट मुझे लिखना है /todos और मेरे पास एक पेज आ गया। तो इतना आसान है राउटिंग क्रिएट करना, ठीक है। जस्ट आपको एक फाइल ऐड करना है। एक और फाइल ऐड करते हैं टू डू डिटेल के लिए। तो मान लेते हैं एक फाइल में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, टू डू डिटेल के लिए नहीं करते हम लोग, तो क्रिएट टू डू। तो क्रिएट टू डू के लिए एक ऐड नाम का एक बना देते हैं। तो टू डू /ऐड इस तरीके से अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए todos.add.jsx। इसका मतलब क्या होगा, todos.add का इसका मतलब ये है कि आपका एक नया URL बनेगा जो कि todos/add। इस URL से आपका एक यहाँ पे URL बन गया। to-do.add किया, इसका मतलब todos/add नाम से एक URL ऐड हो गया। तो उसको नाम ऐड कर देते। मैंने कहा न्यू टू डू ऐड करने के लिए है, तो यहाँ पे मैंने कहा h1 क्रिएट न्यू टू डू हियर लाइक दिस। ओके, सो जस्ट हम अभी राउटिंग सीख रहे हैं, कैसे राउट यहाँ पे काम करता है, एक जस्ट ओवरव्यू। डिटेल में हम बाद में समझेंगे, बट इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे। अब वापस चलते हैं और यहाँ पे टू डूज था, /ऐड कर देता हूँ मैं। तो आ गया क्रिएट टू डू हियर। ऑसम। सो इस तरह से ये काम करता है। नाउ todos.add और todo.jsx, इसको बनाने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ जिसको मैं कह सकता हूँ todos, एंड todos के अंदर अगर मैं एक index.jsx क्रिएट करता हूँ और todo.jsx का जो भी कोड है वो मैं index.jsx के अंदर लिख दूँ और todos को रिमूव कर दूँ। तो ये todos के अंदर जो index.js है वो /todos पे काम करेगा, /todos। ओके, चेक करें, कोई चेंज नहीं आया। नाउ जो todo.add है इसको मैं वापस से ऐड कर देता हूँ। तो अगर मेरे पास add.jsx है तो इसका मतलब क्या है, राउट्स के अंदर add.jsx। तो ये काम करेगा localhost 3000/add पे, लेकिन मुझे यहाँ पे /todos चाहिए। तो /todos/add 404, क्योंकि todos के अंदर नहीं है तो मैं add को todos के अंदर मूव कर दूँ। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर भी अगर आप मेंटेन करते हो तो उससे भी आपका राउटिंग क्रिएट होती है। तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि डॉट करके बना लो या फिर फोल्डर के अंदर बन के बना लो। तो ये मेरे पास 2 तरीके हैं राउटिंग करने के यहाँ पे। ओके, ऑसम है। कुछ और नया सीखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास ये टू डूज हैं। अब मुझे इस टू डूज को एक बॉक्स के फॉर्म में दिखाने हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको हम इटरेट करके क्रिएट करते हैं टू डूज को। तो एक काम करते हैं, हम डेटा लेके आते हैं पहले। ओके, फैच करते हैं डेटा। तो जेसन API फॉर टू डूज, जेसन प्लेस होल्डर फॉर टू डूज, ये रहा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड वापस चलते हैं। यहाँ पे हम यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि तो रिएक्ट है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा यूज इफेक्ट एंड देन इसके अंदर हम फैच करेंगे सारे टू डूज इस तरह से। और देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं लॉग में प्रिंट ना करके यहाँ पे मैंने लिखा यूज स्टेट ऑफ टू डूज। नाउ कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज। ओके, नाउ जो जेसन रिस्पॉन्स है मेरे पास उसको मैं सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा सेट टू डूज एंड टू डूज। परफेक्ट। नाउ ये जो टू डूज हैं मुझे, ओके, सो कॉन्स्ट सो ये जो टू डूज हैं ये मुझे इस पे इटरेट करके इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, सो यहाँ पे मैंने कहा li, उससे पहले मुझे यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। सो todos.map, मेरे पास एक एक टू डू होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक li क्रिएट करना चाहता हूँ और इस li के अंदर मैं टू डू दिखाना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं इसमें रिस्पॉन्स में क्या आने वाला है, तो लेट्स सी कि रिस्पॉन्स में क्या आता है। तो अगर मैं इस URL पे विजिट करता हूँ लाइक दिस, तो मुझे टू डूज मिलते हैं जिसके अंदर यूज़र ID और टाइटल है। तो टाइटल और ID है मेरे पास, उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखूँगा todo.id डॉट करके आगे todo.title।
लाइक दिस। सो चलते हैं टू डूज पेज पे। तो ये आ गया हमारे पास टू डूज, लेकिन टू डू दिख नहीं रहा है मुझे। ऐसा क्यों? क्योंकि टू डूज पे मैंने मैप किया, टू डूज पे मेरे पास जेसन आया, यहाँ पे मेरे पास जेसन लाइक दिस। मेरे पास सारे टू डूज आ गए हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे की का प्रॉब्लम एरर आ रहा तो की दे देते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिखा की इज इक्वल टू टू डू डॉट आई डी। ओके, टू डूज आ गए ना। हमको स्टाइल यहाँ पे लिंक करनी है। स्टाइल को कैसे मैं लिंक कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम टू डूज के अंदर एक स्टाइल सीट क्रिएट कर लेते हैं। एक नया तरीका है जो कि रिमिक्स का है, तो उस पर बात करते हैं। स्टाइल कैसे यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो एक स्टाइल ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टू डूज डॉट सी एस एस ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे। नाउ इस टू डूज डॉट सी एस एस में मुझे कुछ सी एस एस लिखना है UL एंड LI के लिए। सो UL के लिए लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डिस्प्ले इसका मुझे करना है इनलाइन। ओके, सो UL का डिस्प्ले इनलाइन होना चाहिए। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको अप्लाई नहीं किया। तो ये CSS को मुझे लिंक करना पड़ेगा इस टू डूज पेज के साथ, तो वो मैंने नहीं किया है। टू डूज पेज के साथ लिंक करने का एक तरीका नया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, रिमिक्स का। इंपोर्ट स्टाइल्स, इंपोर्ट करेंगे स्टाइल्स फ्रॉम। कहाँ से करना है? ये एक प्लेस होल्डर है जो कि हमारे कंपोनेंट को मार्क करता। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिल्ट एंड स्लैश, तो ये मेरे ऐप पे पहुँच जाता। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो रिमिक्स का जो कन्फिग्रेशंस है, और यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन फाइल होनी चाहिए जहाँ पे ये सेट किया होगा, बट या है वो कहीं पे देखना पड़ेगा। बट इस तरह से कर सकते हो आप। तो अगर ये नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, डॉट स्लैश करके भी कर सकते हैं हम, डॉट स्लैश इस तरह से। सो लेट्स यूज दिस। तो डॉट स्लैश ये कहाँ पे है? इंडेक्स टू डूज डॉट सी एस एस, डॉट स्लैश टू डू डॉट सी एस एस, वहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है। या फिर दूसरा तरीके है, ये टिल्ट सिंबल यूज़ करके स्लैश रूट पे आ गए हैं हम, और रूट पे जाने के अंदर राउट्स स्लैश टू डूज डॉट सी एस एस। तो इस तरह से मेरे पास ये स्टाइल आ गए, सारे स्टाइल्स आ गए। मुझे स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। इसका तरीका ये है कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैंने कहा एक्सपोर्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम है लिंक्स। ओके, लिंक्स। अब इस लिंक्स के अंदर आपको एक रिटर्न करना है एरे, और एरे के अंदर होगा एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी दो चीज़ें, एक होगा रिलेटेड टू, जैसा कि हमारे लिंक टैग में होता है रिलेटेड टू स्टाइल सीट, और href इज इक्वल्स टू दैट स्टाइल सीट का जो भी वेरिएबल था, नेम था वो। तो इससे क्या होगा, ये जो स्टाइल सीट का लिंक है, स्टाइल सीट जो हमने लिंक की वो इस पेज में एप्लीकेबल हो जाएगी, और इस पेज में एप्लीकेबल होगी वो स्टाइल सीट। तो मैंने UL पे स्टाइल किया था तो वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो वापस चल के देखते हैं। ओके, ये अप्लाई तो नहीं हो रहा है, या फिर मैंने CSS गलत लिखा हुआ है। आई एम नॉट गुड एट CSS। तो एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करके देखें। कलर, ये सबसे अच्छा तरीका है, कलर चेंज करके देखो अप्लाई हो रहा है अप्लाई, या फाइन। तो डिस्प्ले इनलाइन एक्चुअली मैं UL के अंदर जो LI है उस पर होना चाहिए। तो ये आ गया इनलाइन। तो इस तरह से मैं CSS को अप्लाई करता हूँ। तो मैंने CSS अप्लाई किया, तो ऐसा तो नहीं कि अप्लाई हो रही थी लेकिन मुझे दिख नहीं रही थी। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से कमेंट करके देखते हैं। नहीं हो रही, अनकमेंट किया, होने लगी। तो मेरा जो लिंक को अप्लाई करने का तरीका है वो ये है। इस तरह से मैं रिमिक्स में लिंक को अप्लाई करता हूँ, हर एक पेज की अलग अलग। तो ये जो लिंक अप्लाई हुई है वो UL में अप्लाई हुई है, राइट। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं index.js में जाऊँ और यहाँ पे मैं UL क्रिएट करूँ तो क्या उस पर भी रेड कलर आ जाएगा? रेड कलर ग्लोबल UL। ओके, होम पेज पे जाते हैं, देख रहे हैं ग्लोबल जो UL है उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो टू डूज पे मैंने अप्लाई किया है इस पेज में स्टाइल को, ये जो स्टाइल सीट है वो इस पेज में बस लिमिटेड है, इस राउट में बस लिमिटेड है जो कि टू डूज राउट है। ओके, सो एक इसको कौन सा CSS कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। लिमिटेड मतलब ये स्कोप्ड CSS, हाँ स्कोप्ड CSS है, इस पेज तक ही लिमिटेड है ये CSS। तो अगर ये CSS मुझे इस पेज में भी चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सेम चीज़, बट ये स्टाइल को इंपोर्ट करने का तरीका बदल जाएगा। सो इंपोर्ट फ्रॉम स्लैश राउट्स स्लैश टू डूज स्लैश टू डू डॉट CSS। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्टाइल है हम टू डूज वाला स्टाइल होम पेज में इंपोर्ट करके यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह से मैं इसको अप्लाई करता हूँ, बस मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं थी तो रिमूव कर देते हैं। ओके,
ना वापस चलते हैं टू डूज के अंदर, तो ये आ गया टू डूज। तो चलते हैं इस पर कुछ स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। देन टू डूज डॉट सी एस एस में जाएंगे, यूएल है यहाँ पे, तो रेड कलर हटा देते हैं, हमने उसको इनलाइन कर दिया है। देन ओके, सो विड्थ अप्लाई कर देते हैं, मैंने इसको कहा 200 पिक्सल्स एंड हाइट विल बी 200 पिक्सल्स एंड यूएल LI एंड यूएल में फ्लैक्स यूज़ कर लेते हैं, डिस्प्ले इनलाइन की जगह पे मैंने कहा डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये इस तरह से अप्लाई हो गया। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू दैट डिस्प्ले इनलाइन एंड रैप फ्लैक्स रैप इज इक्वल्स टू रैप। ओके, तो एंड इसकी जो विड्थ है वो हम सेट कर देते हैं, मैंने कहा 40%। CSS एक काम करते हैं, CSS पे चलते हैं और फ्लैक्स मैंने अप्लाई किया इस पे, और ओके फ्लैक्स यहाँ से अप्लाई करता हूँ मैं, तो ये इस तरह से दिख रहा है फ्लैक्स रैप में, मुझे फ्लैक्स रैप उस पर अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, तो फ्लैक्स रैप यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आना चाहिए इस तरह से। What happened? Like this, yeah. So ये फ्लैक्स हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ डिस्प्ले इनलाइन, इसकी ज़रूरत, ठीक है, ये हो गया। डिस्प्ले इनलाइन किया, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ग्रो एंड सिंक का एक ऑप्शन होता है, फ्लैक्स ग्रो एंड सिंक, तो आई एम लिटरली बैड एट दिस थिंग CSS। सो इसको मैंने फ्लैक्स किया, तो ओके, तो LI का हम हाइट विड्थ दे देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 50%। ओके, सो ये हो गया, इस तरह से काम करेगा। और जो LI का जो स्टाइलिंग है, लिस्ट स्टाइल को हम कर देते हैं नन, तो 1 2 3 4 आ रहा है, नन कर दिया तो ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है, परफेक्ट है। अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरे पास ना। बॉर्डर को मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल्स सॉलिड एंड देन ग्रे, तो बॉर्डर आ गया। एंड देन इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं इस तरह से, एंड देन 50% को कर देते हैं 49%, 45% इस तरह से, सही है ना। उसमें मार्जिन भी अप्लाई कर देते हैं, तो मैंने लिखा मार्जिन इज इक्वल टू 2 पिक्सल्स का मार्जिन ऐड हो जाएगा। पैडिंग भी ऐड कर देते हैं लगे हाथ, पैडिंग इज इक्वल टू 5 पिक्सल्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टू डूज का जो लिस्ट है वो क्रिएट किया। तो इसमें हमने ये सीखा कि हम कैसे इसमें CSS को अप्लाई करते हैं इन रिमिक्स। ओके, तो इस तरह से मैं बेसिक CSS में अप्लाई करता हूँ यूजिंग लिंक। ओके, यहाँ पे मेरे पास था लिंक से मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ क्योंकि मैंने कहा था ये सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है, तो लेट मी व्यू द सोर्स पेज। एंड यहाँ पे आप देखो कि अगर ये सर्वर साइड रेंडरिंग है तो क्या इसमें टू डूज दिख रहे हैं मेरे पास? टू डूज नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं, अभी क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं वापस आता हूँ, पेज को रीलोड किया, तो यहाँ देखो रिक्वेस्ट किसके लिए जा रहा है? टू डूज के लिए। टू डूज का जो रिक्वेस्ट जा रहा है वो क्लाइंट में जा रहा है, ब्राउजर साइड पे। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो उसको मुझे सर्वर साइड रेंडरिंग क्रिएट करना, कैसे करेंगे? तो जो यूज इफेक्ट जो डेटा हम फैच कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से फैच नहीं करेंगे, हम इसको सर्वर में फैच करेंगे। सर्वर साइड कोड हम इस फाइल में लिख सकते हैं, कहाँ पे? सो एक्सपोर्ट एक फंक्शन ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन लोडर। इस लोडर फंक्शन के अंदर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो चलता है हमारे सर्वर पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रिटर्न किया टू डूज। ओके, मैं इसमें से कुछ टू डूज कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किए मैंने कुछ टू डूज यहाँ से, और इस लोडर फंक्शन के अंदर से मैं ये जो टू डूज हैं इनको मैं रिटर्न कर देता हूँ इस तरह से। ओके, कुछ टू डूज मैंने रिटर्न की लोडर फंक्शन के अंदर से। तो ये लोडर फंक्शन ही सर्वर साइड चलेगा, console.log। जब भी आप इस पेज को विजिट करोगे, मैंने यहाँ लिखा लोडर फंक्शन इज रनिंग ऑन
सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, लोडर फंक्शन इज रनिंग ऑन सर्वर। जैसे पेज को मैं रीलोड करता हूँ, लोडर फंक्शन इज रनिंग ऑन सर्वर, सर्वर का कंसोल है तो लोडर फंक्शन सर्वर पे चल रहा है। तो यहाँ से जो मैं रिटर्न करता हूँ वो कहाँ जा रहा है, तो ये जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना, इस पेज के प्रॉप्स में आ रहा है। सॉसम, इस पेज के प्रॉप में आ रहा है, मतलब इस सर्वर में लोडिंग हो गई है और सर्वर में मुझे डेटा मिल गया। तो ये जो सर्वर में डेटा मिला है, लेट्स चेक क्या है इसमें, लॉग प्रॉप्स एंड सी। यहाँ पे ये प्रॉप एम्प्टी है क्या, प्रॉप्स एम्प्टी है। तो ओके, प्रॉप्स एम्प्टी क्यों है यहाँ पे, मैंने रिटर्न किया लोडर के पास से डेटा, ओ सॉरी ऐसे नहीं करना है, प्रॉप्स में नहीं जाएगा, वो Next.js में होता है। तो यहाँ मेरे पास एक हुक है, हुक का नाम है यूज लोडर डेटा, यूज लोडर डेटा, कॉन्स्ट लोडर डेटा। ये मुझे लोडर डेटा देगा, console.log लोडर डेटा एंड सी। क्योंकि ये जो कोड है ये सर्वर पे भी चल रहा है, इसलिए मुझे लोडर डेटा प्रिंट हो रहा है। मतलब कि जो हुक है वो सर्वर पे भी चल रहा है, सर्वर साइड रेंडरिंग। तो ये जो HTML जो भी क्रिएट रहा है वो सर्वर पे हो रहा है। तो मुझे ये हुक मिल गया। अब वापस जाओगे तो क्लाइंट में भी ये डेटा मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास डेटा है वो HTML में होगा। व्यू पेज सोर्स करेंगे तो हमको ये डेटा मिलना चाहिए। ये रहा वो टू डूज। तो HTML के साथ मेरे पास आ रहा डेटा, मतलब कि सर्वर साइड रेंडरिंग होने लगी। अभी HTML भी जनरेट होगा, देखना। तो लोडर के अंदर क्या है, ये एरे है, और लोडर डेटा क्या है, टू डूज है। लेट्स नेम इट टू डूज। और इस सेट टू डू की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो डेटा है वो सर्वर से आ रहा है। यूज लोडर डेटा टू डूज, और वो टू डूज मैंने इसको पास कर दिए। अब मेरे पास ये टू डूज आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ खास बात इसमें ये है कि ये जो टू डूज आ रहे हैं ये सर्वर पर रेंडर होके आ रहे हैं। मतलब मैं व्यू सोर्स पेज अगर करता हूँ तो मुझे ये डेटा मिलना चाहिए HTML में, व्यू सोर्स पेज एंड देयर वी गो। वेयर इज HTML, वेयर इज HTML? वेयर इज HTML? यस, ये रहा HTML, ये रहा LI हेड बॉडी, बॉडी के अंदर टू डूज, यहाँ पे 1 टू डू, सेकेंड टू डू। तो अगर मुझे ये जो व्यू सोर्स पेज में अगर मुझे कोई HTML दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सर्वर साइड रेंडरिंग है, सर्वर से HTML बन के यहाँ पे आ रहा है, क्लाइंट में नहीं बन रहा है। एक चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि एक मिनट, जब मैं इस पेज में कहीं और किसी और पेज से वापस आऊँगा तो उस टाइम पे तो डेटा होगा नहीं। तो जब क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है और सिंगल पेज एप्लीकेशन में मैं बैक आऊँगा तो क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, जो कि बहुत अमेजिंग है, इंटरनली वो हैंडल हो रहा है। वो चीज़ दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं मेरे पास एक पेज है यहाँ पे, ओके, और मैं बैक जाता हूँ, मैं फिर से यहाँ वापस आता हूँ, तो ये मेरे पास डेटा है। ये कहाँ से आया, सर्वर पे फिर से रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुई, पर ये डेटा मुझे दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी नहीं, अभी हो रहा है, अभी तो रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर को, क्योंकि अभी मैं बैक कर रहा हूँ। लिंक का भी यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी जब मैं बैक कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मतलब पेज रीलोड हो रहा है। मैं पेज को रीलोड नहीं करना चाहिए, मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, होम पेज पे जाके यहाँ पे एक लिंक दूंगा कि टू डू पेज पे जाओ, वो सिंगल पेज नेविगेशन होगा। तो लेट्स सी नेविगेशन कैसे करते हैं वो भी आप देख लेंगे यहाँ पे। तो index.js में चलते हैं और यहाँ पे मैं एक लिंक ऐड कर देता हूँ। मेरे पास इसके लिए एक लिंक कॉम्पोनेंट होता है। अगर मैं एंकर टैग ऐड करता हूँ, मैंने कहा href टू डूज, और टू डूज में जाने के लिए मैंने कहा गो टू डूज, ओके, और मैं गो टू डूज पे क्लिक करता हूँ तो ये रीलोड होता है पेज, पेज यहाँ पे पूरा रीलोड हो रहा है। इसका मतलब ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। तो सिंगल पेज करने के लिए मुझे इस एंकर को यूज़ नहीं करना, मुझे यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करना है, जो कि मुझे मिलता है remix run/react से। और href नहीं, अब यहाँ पे होता है टू, तो टू करके आप टू डूज पास करोगे तो वो सिंगल पेज नेविगेशन क्रिएट करेगा। गो टू डूज, अगेन गो टू डूज, गो टू डूज, नहीं कुछ तो दिक्कत है, लिंक काम नहीं कर रहा। लिंक टू डूज, यस, नाउ इट इज वर्किंग, सी। सो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ये देना है टू डू पाथ में, ओके। सो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे, पर या लेट मी चेक इट अगेन, मे बी फाइल मैंने सेव नहीं किया था।
ओके, पेज को रीलोड करते हैं या सो एप्लीकेशन रीलोड नहीं हो रहा, स्लैश से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखो कि ये गोल गोल नहीं घूमता है और कोई रीलोडिंग नहीं होती। तो मैं सिंगल पेज नेविगेशन कर रहा हूँ। ओके, नाउ मैंने सिंगल पेज नेविगेशन किया। अब नाउ सेम लिंक हम ऐड करते हैं टू डूज पे और यहाँ पे। ओके, और मैं इसको कह देता हूँ गो टू होम पेज, और होम पेज पे जाने के लिए हम स्लैश का यूज़ करेंगे। लिंक को इंपोर्ट करेंगे जो कि इंपोर्टेड है, नहीं है तो कर लेंगे। ये हो गया इंपोर्ट। ओके, ना वापस चलते हैं, पेज को रीलोड किया। अब मैं गो टू होम पेज जाऊंगा तो सिंगल पेज नेविगेशन हुआ, गो टू डूज किया तो भी सिंगल पेज नेविगेशन हुआ। इसका मतलब है सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं गया। फिर से देखते हैं, सी सर्वर का जो कंसोल है वो देखना है। तो गो टू होम पेज, गो टू डूज, गो टू होम पेज, गो टू डूज। तो सर्वर पे लोडर फंक्शन रन हो रहा है, लेकिन सर्वर का जो सर्वर पे रिक्वेस्ट जो पेज है वो रीलोड नहीं हो रहा। तो जो रेंडरिंग है वो नहीं हो रही है सर्वर पे, लेकिन लोडर फंक्शन कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो नहीं है बट हाँ ईजी है, क्योंकि मैंने लोडर फंक्शन यूज़ किया है, यूज़ लोडर डेटा। तो यूज़ लोडर डेटा क्या करता है, अगर आप सिंगल पेज नेविगेशन कर रहे हो तो यूज़ लोडर डेटा इस लोडर को इंटरनली कॉल कर देगा। इंटरनली ये एक एपीआई इंटरनली क्रिएट हो रहा है स्लैश टू डू स्लैश अंडरस्कोर डेटा, और ये कॉल हो रहा है इंटरनली। वहाँ से मुझे क्लाइंट साइड से कॉल आ रही है और डेटा मुझे मिल रहा है। तो इवन दो वो सर्वर पे लिखा था, लेकिन वो इंटरनली ये क्लाइंट साइड से भी रिक्वेस्ट कर रहा है जब आप पेज सिंगल पेज नेविगेशन कर रहे हो उस टाइम पे। ये तो ये कब होता है, एक बार यहाँ पे देखना है नेटवर्क टैब पे। इट्स ऑसम। तो जैसे मैं इस पेज पे हूँ, पेज को मैंने रीलोड किया तो यहाँ पे डेटा के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं गया। लेकिन अगर मैं होम पेज पे वापस जाऊँगा और वापस टू डूज पे आऊँगा तो इस बार एक नया रिक्वेस्ट गया जो कि टू डू सिर्फ डेटा के लिए है। तो इस बार सिर्फ डेटा के लिए रिक्वेस्ट सेंड हुआ है। ये जो रिक्वेस्ट है ये, तो यहाँ पे टू डूज डेटा के लिए रिक्वेस्ट नहीं गया। वापस आते हैं, डेटा के लिए रिक्वेस्ट गया। तो जो यूज़ लोडर डेटा है वो कॉल हो रहा है जब आप क्लाइंट साइड नेविगेशंस कर रहे हो। तो उस टाइम पे इसको क्योंकि डेटा चाहिए तो टू डू पेज के लिए जो भी डेटा था वो इंटरनली एपीआई क्रिएट हो गया और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा था। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि है मेटा। तो आपको कुछ मेटा टैग यहाँ पे ऐड करने हैं तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग अ फंक्शन। सो लेट्स से एक्सपोर्ट फंक्शन मेटा, एंड इसके अंदर से मैं कुछ डेटा है जो कि एरे है वो यहाँ से रिटर्न करूँगा। और ये जो मेटा फंक्शन है वो इंटरनली मेटा टैग्स आपके इस पेज के लिए ऐड कर देगा। ऑसम। सो सपोज मुझे टाइटल ऐड करना है तो मैं टाइटल यहाँ से रिटर्न करूँगा और मैंने कहा टू डूज पेज को रीलोड करते हैं। मेटा इज सेल्फ क्लोजिंग टैग, व्हाट हैपेंड? ओके, आई यूज्ड इन अ डिफरेंट वे। सो मेटा को कैसे यूज़ करना है वो एक बार देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन मेटा फंक्शन इन रीमिक्स, मेटा टैग रीमिक्स फंक्शन एंड कन्वेंशंस में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कन्वेंशंस हैं जो कि मेटा टैग के लिए यू कैन एक्सपोर्ट दीज एक्शंस। हमने लोडर के बारे में देखा, हमने लिंक्स के बारे में देखा, मेटा के बारे में देखते हैं। तो यह कॉन्स्ट मेटा फंक्शन ये हमको टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस तरह से रिटर्न करेगा। ओके, ये मेटा टैग्स के लिए है तो वी कैन नॉट एड टाइटल देयर मेटा फंक्शंस। तो मेटा के लिए तो एक काम करते हैं, यहाँ से मेटा टैग के अंदर जो चीज़ें होती है टैग के अंदर, तो हमें टैग रिटर्न नहीं करना, हमें उसकी वैल्यूज़ रिटर्न करनी है, राइट। सो सपोज यहाँ पे मुझे टाइटल ऐड करना है तो मैंने कहा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन विल बी टू डूज पेज। सेव करेंगे और वापस जाएंगे पेज में, पेज को रीलोड किया तो यहाँ पे एक मेटा टैग ऐड हो गया होगा। वापस आते हैं पेज में, यहाँ पे देखते हैं, सर्च करते हैं मेटा, तो ये रहा। तो टाइटल नाम का टैग ऐड हो गया, डिस्क्रिप्शन है टू डूज पेज। तो इस तरह से सर्वर साइड से हमने मेटा टैग ऐड कर दिया जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इस तरह से हमने मेटा का यूज़ कर लिया। अब एक्शंस भी सेम इसी तरह से हैं। जब आप कोई पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आप यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत गजब की चीज़ लगी। एक्शंस को यहाँ पे एक फंक्शन है एक्शंस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन, इसमें नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, अब चलते हैं ऐड पेज में। ये रहा हमारा ऐड पेज, यहाँ से करते हैं, दिखाता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करना है। बहुत गजब की चीज़ है। तो एक काम करते हैं, होम पेज पे चलते हैं, गो टू डूज़ को ओवरराइड करके, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि क्रिएट टू डू एंड index.jsx पे जाएंगे, एक लिंक को कॉपी करेंगे, एक नया टैग ऐड करेंगे एंड इसका टू डू स्लैश ऐड था एंड देन क्रिएट टू डू। ओके बिंदास, क्रिएट टू डू पे क्लिक करते हैं, टू डू पेज आ गया। नाउ कुछ ऐड कर देते हैं यहाँ पे ऐड पेज में। पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे तो न्यू टू डू क्रिएट करेंगे, पहले फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म में एक दो इनपुट फील्ड ऐड करेंगे एंड देन देखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करना है। इट्स ऑसम। रिएक्ट में आप पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर सकते, रिएक्ट में पोस्ट रिक्वेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो हम एक्सियोस की हेल्प से डेटा रीड करते हैं फॉर्म से और फिर सेंड करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वो देखते हैं कैसे हुआ। क्रिएट न्यू टू डू हियर एंड एक डिव क्रिएट करते हैं, इसके अंदर एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं, इनपुट फील्ड जिसका नाम है टू डू। ओके, नेम होता है हर एक फॉर्म में, तो मैं इसको कह देता हूँ टू डू का एक टाइटल है एंड बस टू डू का एक टाइटल है, कुछ करना है। ठीक है, नाउ बी आर ऐड कर देता हूँ, लाइन ब्रेक एंड देन एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम है सबमिट और टाइप इसका क्या हो जाएगा, बटन। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू कुछ भी नहीं एंड आईडी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, बस इतना ही। वैल्यू इसका रहेगा जिसमें मैं रखूँगा क्रिएट टू डू। अब जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं हम इसको फॉर्म में रैप करते हैं, राइट। सो एक फॉर्म में रैप करेंगे इस तरह से, फॉर्म में रैप कर दिया इसको हमने। ऑसम। फॉर्म का एक्शन क्या होगा, तो जब कोई भी एक्शन नहीं देते हैं और हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो क्या होता है, सेम पेज में पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड होता है, टू डू स्लैश ऐड पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, टू डू स्लैश पोस्ट ऐड पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड होगी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा। पर ये अभी देखो यहाँ पे टाइटल आ रहा है क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, ये गेट रिक्वेस्ट हो गया। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे मेथड बताना पड़ेगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। नाउ 405 क्योंकि मेथड नॉट अलाउड, मेथड को हैंडल करने वाला कोई नहीं है ये कह रहा है, तो मेथड को हैंडल कैसे करेंगे, जो न्यू टू डू पेज है यहाँ पे आप एक फंक्शन ऐड कर सकते हो जो कि मेथड को हैंडल करेगा। तो ये हमारा क्लाइंट साइड पे रन हो रहा है, लेकिन जो फंक्शन मैं नीचे लिखने वाला हूँ वो सर्वर साइड पे रन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एक्सपोर्ट फंक्शन, इसका नाम है एक्शन एंड देन यहाँ से आप कुछ रिटर्न करते हो, राइट। रिटर्न मैसेज इज इक्वल टू दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट, जस्ट दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट एंड सी क्रिएट टू डू काम करने लगा, मतलब कि मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल होने लगी। ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ये हैंडल हो रही है, कैसे पता चलेगा, इन सर्वर पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, अब देखना है यहाँ पे क्रिएट टू डू पे क्लिक किया, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हुई इन सर्वर पोस्ट रिक्वेस्ट। ऑसम है, कुछ भी नहीं किया। और ये जो फॉर्म में जो डेटा मैं फिल करने वाला हूँ वो डेटा मुझे इस फंक्शन के अंदर मिलेगा डायरेक्टली पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करने से। तो इसको मिलेगा यहाँ पे एक डेटा नाम का वेरिएबल, इस डेटा के अंदर है रिक्वेस्ट। सो डेटा डॉट रिक्वेस्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ में लिखा टू डू, क्रिएट टू डू, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हुआ, ये एक्शन रन हो गया सर्वर पे और यहाँ पे ये प्रिंट आ गया, ये देखो आया। ऑसम, क्योंकि ये फॉर्म डेटा है तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक फॉर्म डेटा नाम का मेरे पास एक फंक्शन है, फॉर्म डेटा, इसको मैं कॉल करूंगा जो कि एक असिंक्रोनस फंक्शन है। तो मेरे को प्रॉमिस रिटर्न करेगा सी टू डू क्रिएट टू डू, आया प्रॉमिस विच इज पेंडिंग। तो ये जो फंक्शन है इसको हम असिंक बना सकते हैं एंड लेट्स कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू फॉर्म डेटा डॉट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा क्योंकि असिंक है तो मैं इसको अवेट करूंगा एंड मेरे पास फॉर्म डेटा आ गया। इस फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट क्योंकि वो की वैल्यू पेयर में आता है तो फॉर्म डेटा के अंदर गेट नाम का एक फंक्शन है डॉट गेट। तो गेट से मैं उस टाइटल को एक्सेस कर सकता हूँ या फिर मुझे अगर इसका ऑब्जेक्ट चाहिए
क्योंकि ये जो फॉर्म डेटा मुझे रिटर्न करता है वो ऐसा होता है, नेम के अंदर होता है टाइटल और कॉमा उसका वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एंट्रीज। तो मेरे पास एक मेथड है एंट्रीज से ऑब्जेक्ट बनाने का, जो कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, और इस एंट्रीज को मैं फॉर्म डेटा पास करूँगी तो मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। लेट्स सी क्या होता है। पेज को रिलोड किया, मैंने कहा लर्न एंगुलर टू डू, फॉर्म सबमिट किया, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हुआ और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल हो गया, टाइटल आ गया मेरे पास। ऑसम। कॉन्स्ट मैंने इसको लिखा यहाँ पे, कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल टू, ये आ गया। तो पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने डेटा रीड कर लिया, डेटा रीड करने के बाद मेरे पास डेटा आ गया। तो जो मैं टू डू है मुझे उसको सेव भी करना है। टू डू को मैं सेव कैसे करूँगा, मेरे पास सर्वर है, अभी मैं सर्वर में सेव करना चाहता हूँ। तो लेट्स क्रिएट दी फाइल्स, फाइल में हम इसको सेव करेंगे। ओके अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे इस सर्वर साइड में एक फ़ाइल बना रहा हूँ, मैंने कहा डेटा नाम से, और डेटा के अंदर मैं एक लिख देता हूँ index.js, जहाँ पे मैं फाइल हैंडलिंग करूँगा और फाइल्स क्रिएट करेंगे। ओके तो लेट मी डू दिट। सो इम्पोर्ट करेंगे क्या, fs फ्रॉम fs, नाउ एक्सपोर्ट const क्रिएट टू डू के अंदर टाइटल होगा, तो const टू डू डायरेक्टली हम सेव करेंगे बस किसी फाइल में, लेकिन तो fs डॉट रीड फाइल, या फिर हम कर देते हैं राइट फाइल। ओके रीड फाइल, कौन सी फाइल मुझे रीड करनी है, सो मुझे रीड करना है डेटा डॉट जेसन फाइल मुझे रीड करनी है। डॉट रीड फाइल क्या करेगा, एक मैं इसको करता हूँ promise based डॉट fs/promise, एंड देन जो ये promise है वो मुझे रिटर्न करेगा डॉट देन। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ async क्रिएट टू डू, एंड देन इसको हम कर देते हैं await। तो ये रीड करेगा फाइल को, कॉन्स्ट फाइल डेटा, या फिर हम क्या देते हैं इसको, हमारे पास सारे टू डूज आ चुके हैं, एंड देन हम इसको पार्स भी करेंगे क्योंकि ये तो स्ट्रिंग होगा, तो जेसन डॉट पार्स, ये आ गया। ठीक है रीड किया फाइल, टू डूज आ गए। नाउ टू डूज क्योंकि एक एरे होगा हमारे पास, टू डूज डॉट पुश करेंगे टू डू, एंड देन इसको फिर से सेव कर देंगे, तो fs डॉट राइट फाइल डेटा डॉट जेसन, एंड देन await it, so it will write the file। तो करके देखते हैं इसको। उससे पहले हम एक जेसन फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा डॉट जेसन, एंड इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, तो एक एम्प्टी एरे। ओके तो टू डूज रीड होंगे, एरे होगा, वो एरे के अंदर पुश करेंगे और फिर से उसको राइट कर देंगे। सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। क्रिएट टू डू, ओके नाउ ऐड में चलते हैं और क्रिएट करते हैं इसको। तो एक्सपोर्ट किया है मैंने उसको, क्रिएट टू डू, एंड इसको हम पास करेंगे टू डू, एंड देन कॉन्स्ट अवेट कर देते हैं इसको, एंड देन रिटर्न कर देते हैं कि मैसेज विच इज टू डू क्रिएटेड। ओके लेट्स सी क्या होता है। सो लर्न रिएक्ट, कोई एरर आया, कोई एरर तो नहीं दिख रहा है, एंड यहाँ पे जो मेरे पास डेटा डॉट जेसन है इसके अंदर भी कुछ नहीं आया। ओके एक एरर आया हुआ कि डेटा डॉट जेसन फॉर एक्सपोर्ट क्रिएट टू डू, नो मैचिंग एक्सपोर्ट डेटा डॉट जेसन। तो मैं फाइल रीडिंग में कुछ दिक्कत कर रहा हूँ, डेटा डॉट जेसन के अंदर फाइल रीडिंग नहीं हो रही है। इंपोर्ट कर सकता हूँ क्या मैं इस फाइल को डायरेक्टली, कॉन्स्ट, लेट मी ट्राई टू इंपोर्ट इट। इंपोर्ट डेटा डॉट डॉट स्लैश
data.json and then data and then data. Let's do it. Learn. No. ओके, फाइल रीडिंग का तरीका सही नहीं है मेरा, तो एक काम करते हैं, फाइल को रीड कैसे करूँगा मैं यहाँ पे। मुझे फाइल का पाथ चाहिए होगा, तो import path from the path and then path.join __ डायरेक्टरी नेम। और अभी मैं कहाँ पे हूँ, डायरेक्टरी में हूँ ना। सो अभी ये सब कुछ नहीं करते हैं, काम करते हैं जिसको प्रिंट करते हैं, console.log that path.join and then process dot current working directory and करंट वर्किंग डायरेक्टरी को बार प्रिंट करके देखते हैं। तो क्या बात है, ओके कोई एरर आया, इनवैलिड राउट मॉड्यूल रीमिक्स टैब टू डू डॉट, ओके टू डू डॉट सी एस एस, ओके टू डू डॉट सी एस एस मैं, ओके मैं राउट्स के अंदर सी एस एस नहीं रख सकता, मुझे एक बार फोल्डर बनाना पड़ेगा ऐप के अंदर। ओके अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो एरर नहीं आ रहा था। स्टाइल्स बनाएंगे और स्टाइल्स के अंदर मैं डालूंगा टू डू डॉट सी एस एस। ओके टू डू डॉट सी एस एस स्टाइल्स के अंदर मूव करेंगे लाइक दिस एंड देन रन करेंगे। ओके तो ये चालू हो गया, रन हो गया, रन करते हैं एक बार। कोई स्टाइलिंग हमारी बिगड़ी क्या, नहीं स्टाइलिंग वहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट टू डू क्रिएट किया और पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है, लेकिन ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। क्रिएट टू डू को भी मैं कॉल कर रहा हूँ ऐड में, क्रिएट टू डू को मैंने कॉल किया और मैंने उसको टू डू पास किया। ओके सो लेट मी प्रोसेस डॉट current working directory, call this function create process dot __ directory name why it is not printing anything, server dot entry dot something and then let's try to run this here. Okay so console dot log process dot cwd which is current working directory। ओके इंपोर्ट नहीं कर सकता मैं टू डूज और सी एस एस, ये एरर्स आने लगे क्योंकि मैंने इंडेक्स के अंदर यहाँ पे सी एस एस कहीं पे इंपोर्ट किया होगा ऐड के अंदर, इंडेक्स डॉट जी एस, यहाँ पर मैंने सी एस एस को इम्पोर्ट किया है। ये जो स्टाइल्स हैं इसको मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता वहाँ से, सो ये मैं इंपोर्ट करूँगा स्टाइल्स के अंदर से टू डूज डॉट सी एस एस। क्रिएट टू डू को मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता, नो मैचिंग एक्सपोर्ट इन डेटा डॉट जेसन, इंपोर्ट क्रिएट टू डू। create to do from data, no slash to do's route style build। ओके मेरा जो डेटा फोल्डर है ये बाहर, मैं ऐप के अंदर रखूँगा इसको यहाँ पे, और फिर ये जो है मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा डेटा स्लैश इंडेक्स क्रिएट टू डू। अभी ये सही है, नाउ क्रिएट टू डू कॉल होगा
एंड मैं index.js क्रिएट टू डू सर्वर में जाऊंगा तो यहाँ पे console.log किया तो ये आ गया मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्विक स्टार्ट। ओके, अभी ये काम करेगा तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा एंड index.js में जाएंगे यहाँ पे एंड रीड करेंगे तो अवेट किया, पाथ को मैंने ज्वाइन किया एंड प्रोसेस डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी आया मेरे पास। करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, रिमिक्स क्विक स्टार्ट, इसके अंदर डेटा डॉट जेसन, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पास करूँगा डेटा डॉट जेसन। मैंने फाइल को रीड किया, मेरे पास सारे टू डूज आ गए, टू डूज में मैंने पुश किया, अवेट किया, राइट किया फाइल को अगेन fs डॉट राइट फाइल विच इज पाथ, उसको मैं दूंगा फिर से यहाँ पे एंड राइट करना है जो भी टू डूज, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एंड देन वी विल पास दी टू डूज लाइक दिस। ओके, अभी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगुलर क्रिएट टू डू एंड डेटा डॉट जेसन के अंदर आ गया एंगुलर। ऑसम है। नाउ क्या करते हैं हम, टू डूज को क्रिएट करने से पहले ऐड के अंदर एक आईडी जनरेट कर देते हैं इसके लिए। तो टू डू तो क्रिएट हो गया, इस टू डू को पास करने से पहले टाइटल विल बी टू डू डॉट टाइटल, id will be new date dot to ios string। ओके, सो इस तरह से टू डू क्रिएट करेंगे और जो भी नया टू डू हमने क्रिएट किया है उसको रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट मैसेज रिटर्न किया। ओके, नाउ पेज को रीलोड करते हैं और देन लर्न एंगुलर, फॉर्म सबमिट हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट, और सेम पेज में हम वापस आ गए, लर्न रिएक्ट एंड देन लर्न रीमिक्स। सो टू डूज आ गए होंगे, ये आ गए हैं इतने सारे टू डूज हमारे पास, 3, इसमें से फर्स्ट वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, 3 टू डू आ गए हमारे पास। अब एक काम करते हैं, जो टू डू लिस्ट है वहाँ पे इसको शो करते हैं। ओके, टू डूज, तो यहाँ पे 3 टू डू हैं जो कि हमने डायरेक्टली दिखाए थे, लेकिन हम पहले टू डूज को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीडिंग के लिए फंक्शन वाले जैसे क्रिएट टू डू बनाया हमने यहाँ पे फाइल को रीड करके, वैसे ही हमने कहा गेट ऑल टू डूज, फुल स्टैक एप्लीकेशन बन गया, पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल कर ली, गेट भी आ गई। नाउ असिंक, हमको क्या करना है, रीड करना है जस्ट फाइल, तो हमने फाइल को रीड किया और यहाँ से रिटर्न कर दिया टू डूज। सही है, या रिटर्न कर दिया। नाउ टू डूज का जो लिस्ट है वहाँ पे चलते हैं, index.js ये रहा, और यहाँ पे हमें लोडर है, लोडर से हमें लोड करना है डेटा। लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट लोडर, गेट ऑल टू डूज, गेट ऑल टू डूज, यस, गेट ऑल टू डूज। ये क्या करेगा, असिंक्रोनस फंक्शन है, ये रिटर्न कर जाएगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी डेटा है वो हमको मिल जाएगा। पेज को रीलोड किया, ये आ गया हमारे पास। तो टू डूज के अंदर 2 चीज़ें हैं, आईडी और टाइटल। सो लोडर के अंदर आईडी टाइटल, आईडी में मुझे डेट दिख रहा है लेकिन उस डेट को हम रिमूव कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उसको हमें। इंडेक्स, लेट्स इंडेक्स +1, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, लेट्स गो टू द होम पेज, लेट्स क्रिएट द टू डू अगेन, लर्न एंगुलर 4 एंड लर्न रीमिक्स। एंटर करने के बाद इसको फोकस्ड होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, ऐड में चलते हैं, इनपुट को हम कर देते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस हो गया। लर्न जावा क्रिएट रीमिक्स लेक्चर्स, क्रिएट जेंगो लेक्चर्स, लर्न पाइथन। ओके, नाउ वापस चलते हैं टू डूज पे। तो ये आ गए मेरे पास सारे टू डूज एंड देन गो टू होम पेज, गो टू टू डूज, गो बैक, गो टू डूज। तो इस तरह से हमने बेसिक टू डू एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया रीमिक्स के साथ, जहाँ पे हमने सीखा कि हम कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेते हैं रीमिक्स में, कैसे हमने एक न्यू टू डू ऐड किया, कैसे हम राउटिंग करते हैं, बेसिक राउटिंग मैंने सिखाई यहाँ पे, और भी डिटेल में करेंगे आगे। उसके बाद हमने देखा कि स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करना है, पेज में स्कोप्ड स्टाइलिंग कैसे करना है। इसके बाद हमने देखा कि फाइल को हमने कैसे सेव किया, यहाँ पे डेटा को यहाँ पे हैंडल किया,
लोडर का क्या यूज़ है वो हमने देखा इंडेक्स डॉट GSX में कि मेटा टैग ऐड कैसे करते हैं, डेटा लोड कैसे करना है, सर्वर साइड लोडिंग है ये, सर्वर साइड कैसे लोड करना है, प्लस हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना सीखा यूजिंग एक्शन मेथड। तो ये कुछ न्यू फीचर्स थे जो कि थोड़ा अलग है Next.js से, वो मैंने यहाँ पे बताए। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे और बात करेंगे रीमिक्स में। ओके, सो या दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।